मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नमाज पढ़ती है। तो ये जो कुर्बानी का इम्तिहान मैंने भी तुमको बताया था कि ये इम्तिहान बहुत अहम रोल रखता है कि जिस पे अल्लाह तबारक व ताला इसके मोहब्बत कर ले, तो जिसकी नबी के सदके में, जिस नबी के वसीले से नबी के इश्क में आ जाए, अल्लाह नबी के वसीलों से आम बंदों को मोहब्बत दे देता है। और जब वो मोहब्बत दे देता है तो उस मोहब्बत करने वालों की निशानियां भी रखता है। सफेद मरवा, बिल्कुल आप सुने, किसकी निशानी? हजरत सलाम की। अभी वहां कोई नहीं है प्यासा रहने वाला, फिर भी लोग भाग रहे। पत्थर को बता दिया कि ये मेरा एक निशानी है, अल्लाह की निशानी है। हाँ, अल्लाह की निशानी एक सफेद मरवा है, अल्लाह की निशानी संगे अस्वद है, अल्लाह की निशानी काबा है, अल्लाह की निशानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर से पैरों के पत्थर की निशानी। अल्लाह की निशानी पत्थर भी हो सकती है। और इसी पत्थर को अल्लाह फरमाता है, लोगों मैं जन्नत में भर दूंगा जो तुम्हारे हाथों से पैदा करें। पत्थरों की से बोलता है इबादत मिलेगी, सवाब मिलेगा। मैं राजी होता हूं जब तुम सबे मरवा पे भागते हो पहाड़ी पे। मौला भागने से क्या है? ये काबा तेरा घर है। हाँ मौला घर तो है, लेकिन तू तो यहां नहीं है, तू हर जगह कादिर है। ये कहते तौफ करो, ये संगे अस्वद है, हाँ इसकी ताजीम करो। पत्थर ही है, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी से है, नबी के हाथ लगाने से है और नबी की मोहब्बत से है। और अब को हम भूत तसारे तरह से जाते हैं, तरह तरह के हिंदुस्तान में नाम लिए जाते हैं पत्थरों के, मूर्तियां बना बना कर। ना उससे नफा होने वाला है ना नुकसान होने वाला है, फिर भी वाहिद दोनों कौम खड़ी है। एक पत्थर की इबादत करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत करती है, एक इबादत करती है वाहिद अपने आप को, अपने आप की ख्वाहिश पूरी। उनका ना कोई रब है ना उनका कोई होए। अगर उस गैरुल्लाह का रब होता और वो अल्लाह को चाहते तो यकीनन अपने हाथों से बूत ना बनाते। ये उसी पत्थर से मोहब्बत करते हैं जिस पत्थर का हमारे को हदीस में कुरान में लिखा है, सफेद मरवा, काबे के बारे में लिखा है, हजरत संगे अस्वद के बारे में लिखा है। हमारे पास 4-5 पत्थर मौजूद है, वो भी काबे के सऊदी अरब के अंदर पड़े हैं और वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदके में बने हुए हैं। सिर्फ उससे मोहब्बत कर सकते हैं। और इन्होंने जो गैरुल्लाह वाहिद, इन्होंने अपने ख्वाहिश के मुताबिक इस काम को अंजाम दिया, जो आज से 3500 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। दुनिया में हमारे इस्लाम के अंदर सबसे पहले जिसकी मूर्ति बनाई गई वो हमारे नबी थे, जिनका नाम शीश अलैहिस्सलाम है। शीश अलैहिस्सलाम की फिर बहुत बड़ा मसला है, इसको समझाने के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मेरे को आगे इसके बारे में और बोलना है, जो आज तक ये मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। मुसलमानों के पीछे मस्जिद में से बाहर निकालना, मस्जिदों को तोड़ देना, मदरसों में से लोगों को बाहर निकालना, मस्जिद से तोड़ देना, अजान दे से अजानों से रोकना, मस्जिदों को ताले लगवाना, ये सब चीज़ें कोई आज की कहानी नहीं है। ये सब आज की, अरे हम तो मस्जिद में अजान हो रही थी वो रोका गई तब लड़ते हैं, मस्जिद बनी हुई थी तोड़ दी तब लड़ते हैं, मदरसा बना हुआ था तोड़ दी तब लड़ते हैं, कुरान बना फटा हुआ तोड़ते तब लड़ते हैं। अरे नबियों को तो अल्लाह ने उस वक्त चुना जब कोई ना होता था, वाहिद एकले होते थे और नमरूद से कभी फिरौन से लड़ते, कभी नमरूद से लड़ते, कभी फिरौन से लड़ते, कभी अबू जहल अबू लहब से लड़ते। तो हमारा इस्लाम तो वाहिद हक पे है, तो हमको तो ये सब लड़ना ही है, कोई नई की बात नहीं है। हम कोई आलिम उलमा जो कारी मुफ्ती बनकर बैठे हैं जो लोग, वो डरे नहीं, कोई डरे नहीं। अरे मुसलमान कम तादाद में है, हिंद के अंदर कम तादाद, अरे ना घबरा, 33 ही थे, 313 ही हुए, 1,25,000 जारी हुए, आज कायनात के अंदर निकला है। तो हक पे आ जा मेरे भाई, हक पे आ जा। तेरे साथ कोई सुलूक क्या करता मत देख, तू सुलूक नबी वाला कर, नबी के रास्ते वाला कर, सहाबा इकराम के रास्ते वाला कर, तू सुलूक अच्छे पे आ जा, यकीनन खराजी मारा जाएगा, कुफ्फार मारा जाएगा, दीन का दुश्मन मारा जाएगा, लेकिन हमारा मुसलमान हक पे होगा तब। लेकिन आज हमारा मुसलमान हक पे है नहीं, क्यों नहीं? इसलिए कि आज माशरे के अंदर जगह जगह मुसलमान के इलाके देखो, आप सोसाइटी देखो,
इलाका देखो, जिला देखो, हर एक के अंदर वाहिद मुसलमान हराम लेके बैठा है। आप देखे, 4 सोसाइटी छोड़ के देखे तो हराम बिकता होगा, कभी चरस, कभी गांजा, कभी दारू वगैरह वगैरह, वाहिद हराम काम। जब इंसान हराम काम करते करते थक जाता है, अपने आप को बहुत सारा उसमें डुबा देता है, तो उसके बाद फिर उसका घर खराब हो जाता है। आज वो नशे में रहा, नशे की हालत में कुछ कर ना सका, उसकी बीवी पर्दे में थी, एक दिन आया, उसने रुपट्टा हटा लिया, वो बाहर खड़ी हो गई। नशा वो चीज है। और ये इंसान को जो मुसलमान भाई नशा बेच रहे हैं, ये खाली नशा बेच के दुनिया नहीं कमा रहे हैं, ये जन्नम कमा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं हराम करके। नहीं, तुमने उम्मत मुस्तफा गुमराह करा है। किसको करा? मेरा नबी का दिल बहुत दुखता होगा, मेरे नबी की तकलीफ बहुत होती, मेरा रब बहुत नाराज होता होगा कि तू तो करता था लेकिन तूने पूरे माशरे को करवाया। देख, दूसरे मुसलमान भाई से मोहब्बत करने का हुक्म है कि ये हुक्म है कि किसी के बच्चे को, किसी की बहन बेटी को गलत धंधे पे चलाए, किसी की बेटी के साथ गलत कर दे, किसी बहन के साथ गलत कर दे, किसी मां के साथ गलत कर दे, खुद की स्वाद के लिए, खुद के हराम काम के लिए किसी को तकलीफ, ये मेरे नबी ने सिखाया। और यही चलता रहा तो कसम जले जलाल की, आज तो एक इलाके के अंदर, यूपी के अंदर खाली तकलीफ पड़ रही है, एक अहमदाबाद में थोड़ी तकलीफ पड़ रही है हमारे, बराबर पूरे माशरे में हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। क्यों? नबी का ही फरमान है कि जब तुम मेरी सुन्नतों को तोड़ दोगे, मेरी सुन्नतों को तोड़ दोगे, अल्लाह का हुक्म नहीं मानोगे, नबी का हुक्म नहीं मानोगे, सिरातुल मुस्तकीम पे नहीं चलोगे, तो यकीन तुम्हारे पे हुक्मरान खड़ा करूंगा। और जो हुक्मरान ऐसा खड़ा करूंगा जो तुम्हें परेशान कर देगा, तरह तरह की तुम्हें तकलीफ आ देगा। क्या है? आप खुद करें, नाम लेने की जरूर नहीं है। जो जानता हो जानता, नहीं जानता है। आज कहते हैं कि भाई वो इंसान कितना आगे बढ़ गया, अरे हमारे सामने खड़ा लेता था भाई। आज हिंदुस्तान के उनके नाम बहुत टॉप पे हैं, लेकिन वो अहमदाबाद के अंदर क्या करते थे, पूरा अहमदाबाद जानता है, पूरा गुजरात जानता है वो लोग क्या करते थे, कैसे बढ़े। वो आगे नहीं बढ़े, उनकी औकात नहीं, वो आगे बढ़ते। हमारे माशरे में हमने गलती कर रखी है, हमने नबी के सुन्नत पे नहीं चले, अल्लाह का कहना नहीं माना, इसके लिए आज जब कोई कौम वाला हमारे पे हुक्मरान करता है, कोई हुक्मरान नहीं करे, एक नबी, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, नमरूद आग में डलवा दिया, अल्लाह ने कुछ होने नहीं दिया। चंद साहबी लेके निकले, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने खड़े हुए, 40 साहबा को लेके लड़े, अल्लाह ने आसा मार के पानी से बाहर निकला दिया, फिरौन गुस्सा मिला दिया, डुबा के मार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 40 बंदे तलवार ले खड़े, देख ना सके, मेरे सरकार ने मट्टी उड़ा के चले गए। अरे भाई, अल्लाह की मदद तो ले, रसूल की मदद तो ले। कोई कौम की ताकत है कि इस्लाम को हिला के रख दे, किसी की ताकत नहीं कि इस्लाम का झंडा उखाड़ के रख दे। लेकिन आज हमारे माशरे में हमारे मुसलमान भाई जे क्या, जो सिर्फ हराम के सिवा कुछ समझते नहीं, उसमें तो मैं नाम सुनता हूं ना तो दिल कांप जाता है कि उसमें तो कुछ भाइयों सैयद साहब भी सुनता हूं कि सैयद लोग हैं, लेकिन सैयद साहब होने के बाद हराम। खैर, वक्त की कमी के हिसाब से मेरे बयान को मैं यह रखता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।